दोस्तों, अगर आप बिहार के सरकारी संस्थान से अगर आप पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको एक प्रवेश परीक्षा दिया जाता है। आप उसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं, तब आपको इन्हीं संस्थानों में सरकारी पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल संस्थान में आपको एडमिशन होता है। तो उसका जो है ऑनलाइन अप्लाई का डेट आ चुका है। तो इसमें हम जानते हैं कि उसका कब से ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई का जो डेट है वह 2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 30 अप्रैल तक इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और इसमें जो आपका पेमेंट का लास्ट डेट है वह 1 मई तक रखा गया है। और उसके बाद अगर आपको इसमें कहीं कोई गलती हो गया है तो इसमें सुधार का भी डेट है, जो कि 2 मई से लेकर के 3 मई तक आप इसको सुधार कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे कि इसमें पीई यानी कि पॉलिटेक्निक और पीएमएम पैरामेडिकल मैट्रिकुलेशन और पीएम पैरामेडिकल, इसका जो ऑनलाइन का डेट आपको हम बता चुके हैं। और इसमें जो है कुछ स्टेप वाइज इसका फॉर्म फिलअप होता है। इसमें आपको दिया गया है कि फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल डाल करके इसको आप रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में यानी कि सेकंड स्टेप में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना होता है और कॉन्टैक्ट डिटेल और फिर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भरना होता है। और फिर अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। और फ़ोटो और सिग्नेचर में दोस्तों आपको इसमें बोला गया है कि उच्च कंट्रास्ट का रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और हिंदी और अंग्रेज़ी में अपना जो सिग्नेचर है उसको जो निर्धारित स्थान है उसमें अपलोड करेंगे। और फ़ोटो जो है उसको खिंचवाने के समय खिंचवाने के बाद उसमें अपना नाम और फ़ोटो खिंचवाने की तिथि उस पर नीचे लिखवा लेंगे उसी टाइम, और क्योंकि वही ज़रूरत है इसमें अपलोड करने के लिए। और जो फ़ोटो और सिग्नेचर है उसको निर्धारित स्थान पे फिलअप करेंगे, अपलोड करेंगे। उसके बाद स्टेप 3 में आपको एप्लीकेशन को प्रीव्यू यानी कि फिर उसको पूरी तरह से देखना, जांचना है कि आप इसमें कहीं कोई गलत तो नहीं हुआ है। उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको आता है पेमेंट, जो काउंसलिंग फ़ी है, एग्ज़ामिनेशन और काउंसलिंग फ़ी जो है उसको पे करना है। तो इसमें पेमेंट का जो प्रक्रिया है वो आप यूपीआई या डेबिट कार्ड से आप इसमें या क्रेडिट कार्ड से आप इसमें पे कर सकते हैं। और इसमें फ़ी की बात करें तो आपको जो सामान्य और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो स्टूडेंट हैं उनको 750 रुपये लगेगा। और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के और विकलांग कोटि के जो परीक्षार्थी होंगे उनको 480 रुपया पे करना पड़ेगा। और अगर आप किन्हीं 2 पाठ्यक्रम समूह को अगर आप चूज करते हैं, जैसे आप पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल दोनों को अगर आप चूज करते हैं, तो आपको जनरल और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 850 रुपया देना होगा। और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और विकलांग हैं उनको 530 रुपया पेड करना होगा। और अगर आप तीनों पाठ्यक्रम समूह को आप चूज करते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिकुलेशन, अगर आप तीनों को अगर आप चूज करते हैं तो आपको जनरल और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 950 रुपये आपको पेड करना होगा। और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और विकलांग हैं उनको 630 रुपया पेड करना होगा। और काउंसलिंग जो फ़ी है वह आपको अगर विफल हो जाता है तो आपको फिर से रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और अगर आप एग्ज़ामिनेशन फ़ी अगर आप पेड नहीं करते हैं निर्धारित समय तक, तो आपका जो आवेदन की प्रक्रिया है उसको रद्द कर दिया जाएगा। और जो स्टेप 5 है उसमें आपको डाउनलोड
जो कन्फर्मेशन पेज है उसको आप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद इसमें कुछ डेट है, जैसे अगर आपको एडिट करने का भी इसमें एक मौका मिलेगा जो आपको 2 मई से लेकर के 3 मई तक आपको दिया जाएगा। और एडिट वही करेंगे जिनको कहीं पे दिक्कत है, जिनको कहीं पे गलत हो गया है, वो अपना एप्लीकेशन पेज पे, होम पेज पे साइन इन करके और उसको सुधार कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों एज की बात करें तो इसमें एज एक जो पॉलिटेक्निक हैं वह मैट्रिक लेवल के भी स्टूडेंट भर सकते हैं, लेकिन जो पारामेडिकल है, पारामेडिकल जो इंटरमीडिएट लेवल है, वो सिर्फ जो इंटर कर चुके स्टूडेंट हैं वही फॉर्म फिलअप करेंगे। और जो पॉलिटेक्निक हो गया या पीएमएम हो गया वो मैट्रिक के बाद अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें जो पॉलिटेक्निक का जो डेट है, जो एज है वह 31/12/2025 तक 15 वर्ष और अधिकतम जो है 30 वर्ष होना चाहिए, यानी कि इसके बीच के होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा है, 30 वर्ष से ज़्यादा है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, और अगर 15 वर्ष से कम है तो आप इसका तब भी इसका फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार पैरामेडिकल में भी इसमें जीएनएम, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ओटी और जो भी एक्सरे, ईसीजी वगैरह है, सारा चीज़ इसी में आता है। तो इसका जो मिनिमम एज है वह 17 वर्ष रखा गया है, वो भी 31/12/2025 को इसको काउंट किया जाएगा, और अधिकतम वर्ष जो है वह 32 वर्ष होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों इतना ही। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें। धन्यवाद।